तो मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग जो है देखते हैं आरओ एआरओ प्री एंड मेंस एग्जाम के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि हमें आरओ एआरओ की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, प्री एंड मेंस की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा क्या पीसीएस प्री और आरओ की अलग अलग तैयारी होती है या दोनों एक जैसे होते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर आज चर्चा कर ली जाए। देखिए आरओ का अभी मेंस लगा हुआ है और उसके बाद में जो है प्री अभी अनाउंस नहीं है, यानी नई वैकेंसी अभी आई नहीं है। 2021 मेंस है आरओ का, उसकी भी स्ट्रेटेजी हम बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में बताते हैं और प्री के लिए भी बताते हैं। तो क्या क्या थे, क्या एक तो ये पहला डाउट, क्या आरओ और पीसीएस प्री अलग अलग है? एक ये क्वेश्चन लोगों ने पूछा। दूसरा कि आरओ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्री एंड मेंस की। किसी ने प्री की पूछा है, कुछ लोगों ने मेंस की पूछा है। कुछ लोगों ने आरओ एआरओ हिंदी के बारे में पूछा है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आरओ एआरओ में हिंदी का कितना इंपॉर्टेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हिंदी इन आरओ एआरओ एग्जामिनेशन, यू शुड रिमेंबर इट। तो हम इन चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी हम चलते हुए काम करते हैं कि बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आरओ और पीसीएस प्री क्या एक जैसा है। इसका आंसर है यस। आरओ एआरओ और पीसीएस का प्री बिल्कुल एक ही तैयारी है। देयर इज नो डाउट एट ऑल, you should be clear of your mind that both the preparation of RO, ARO and PCS pre is the same, बिल्कुल एक जैसा, ये कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिवाय एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको कि RO, ARO का जो प्री होता है उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है पीसीएस से। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, ये आप देखेंगे एग्जाम में। क्यों ऐसा होता है पता नहीं, बट पीसीएस से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन पढ़ना वही चीज है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या पॉलिटी हो, यूपी स्पेशल हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस में तीनों हो, चाहे बायोलॉजी और उसके बाद ये जब ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारी चीजें सब एक बिल्कुल जो है एक ही तैयारी है, एक ही सिलेबस है। बशर्ते कि जो है इसके क्वेश्चंस आरओ एआरओ के क्वेश्चंस थोड़े से स्लाइटली टफर साइड में होते हैं। क्यों होते हैं पता नहीं। तो एक तो ये डाउट क्लियर हो गया आरओ एआरओ का प्री। अब इसमें आरओ एआरओ में एक बात और हो जाती है, हिंदी ऐड हो जाती है प्रीलिम्स में, हिंदी ऐड हो जाती है प्रीलिम्स। सेकंड पेपर जो सीसैट का होता है, इसमें सीसैट का जो होता है ये नहीं होता। आरओ एआरओ में सीसैट नहीं होता, इसकी जगह आरओ एआरओ में हिंदी का होता है 60 मार्क्स का। तो 140 क्वेश्चन प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चंस के जो है हिंदी के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो बस यही हिंदी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन जीएस का बिल्कुल सेम सिलेबस है। एक डाउट क्लियर हो गया। आरओ एआरओ प्री और मेंस की तैयारी कैसे की जाए, आपको अच्छे से मालूम है। आरओ एआरओ प्री में जीएस पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेंस में भी वही क्वेश्चन, यानी सेम तैयारी। प्रीलिम्स में जो जीएस ऑब्जेक्टिव होता है वही मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो जीएस की तैयारी जो प्रीलिम्स में जैसी है वैसी ही मेंस में है, कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। ठीक, अब हो गई हिंदी अलग से होगा और एसए अलग से होगा। हिंदी में दो चीजें आती हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो एक हिंदी का, उसमें जब जीएस का होता है, पहले आरओ एआरओ मेंस की बात अगर कर ली जाए। प्री तो क्लियर हो गया आप लोगों को, प्री निश्चित है क्लियर हो गया होगा, प्री का डाउट क्लियर हो गया। पहले प्री का बात हो जाए, आरओ एआरओ प्री की बात हो जाए। प्रीलिम्स में जीएस 140, 60 हिंदी में आप अच्छे से जानते हैं, हिंदी में आता है, आपको ध्यान होगा पहले विलोम आएगा। हिंदी की बात कर रहा हूं, जीएस तो आपको पता है वही सारी चीजें हैं जो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमने पिछले वीडियोस में बताया, आप देख लीजिएगा। विलोम आते हैं इसमें,
इसमें आता है विशेषण, विशेषण और वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि यानी शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध कह सकते हो, अशुद्ध से शुद्ध करना है ये सब। और इसके साथ साथ वाक्यांशों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक कोई और छूट रहा है तो आपका ये हो गया विलोम और शुद्ध अशुद्ध, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक और टॉपिक में है वो देख लीजिए। इसके लिए बुक कौन सी सजेस्ट करी जाए, बुक आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से हम दिखा देते हैं। एक आप सिलेबस में देख लीजिएगा जो पांचों चीजें हैं, हरदेव बाहरी की पुस्तक है ये, हरदेव बाहरी। अगर आप और पढ़ना चाहें तो ये एक है वासुदेव नंदन एंड प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये दो बुक हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पृथ्वीनाथ पांडे, ये भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये सारी ये हो गई आपकी बुक। इसके अलावा आप ये थोड़ी ओल्ड बुक है लेकिन आदित्य प्रकाशन की बुक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए आती है, तो आप इसको भी ले लीजिएगा जो है। तो स्पेशली मैं आदित्य प्रकाशन के जो प्रैक्टिस होती है उसको ले लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और दूसरा पढ़ने के लिए हरदेव बाहरी, कम से कम ये दोनों चीजें, एक हरदेव बाहरी की पुस्तक और दूसरा आदित्य प्रकाशन, इतना कम से कम कर लीजिएगा तो हिंदी के लिए हो जाएगा आपका। अब हिंदी में मैंने ये बताया, प्रीलिम्स में यही चीज है ऑब्जेक्टिव, और मेंस में भी यही चीज, आरओ के मेंस के लिए भी, आरओ मेंस के लिए भी यही चीजें ऑब्जेक्टिव पोर्शन में यही रहेगी। तो जो मेंस की बात होती है तो इसमें जीएस भी होता है प्लस हिंदी ऑब्जेक्टिव होती है, हिंदी ऑब्जेक्टिव होती है, यही चीज रहेगी। एक चीज और है कोई, उसको मैं थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है मेरे, उसको देख लीजिएगा आप लोग सिलेबस में। तो इतना हो गया ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब हिंदी का सब्जेक्टिव आता है, हिंदी के सब्जेक्टिव में, हिंदी के सब्जेक्टिव उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या आता है हिंदी सब्जेक्टिव में। हिंदी का सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आता है वर्ड को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि ये जस्ट मैथमेटिकल यहाँ मार्क्स मिलेंगे, सही तो सही और गलत तो गलत। तो लकली मैं बताऊं कि ऑल आउट ऑफ 20 मार्क्स मुझे मिल गए थे, इसका बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला था। तो आप जिसकी इंग्लिश ठीक है उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिनकी कम ठीक है वो प्रैक्टिस करें। लास्ट में हरदेव बाहरी की बुक में एक मेंस के लिए भी आती है, आदित्य प्रकाशन में भी है, आप ले पढ़ लीजिएगा जितना मैक्सिमम। प्रशासनिक शब्दावली, जैसे हमसे पूछा गया था अनुसचिव क्या होता है, अंडर सेक्रेटरियल ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, ये फॉर्म क्या है, जितनी जो है आपको रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, और जो है रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं, तो उन शब्दों का हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूरे मार्क्स और किसी भी पोर्शन में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसी पोर्शन में मिलेगा। तो आप हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको आरओ मेंस की बता रहा हूं, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, रिटन पोर्शन है, उसकी बात कर रहा हूं, ये कर लेना है। उसके अलावा ये 20 मार्क्स यहां कैच कर लिया ना तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया, यहीं पहले ही इंप्रेशन फिट, और ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी सब में लगभग सबको सेम मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद गद्यांश आता है। गद्यांश आप जानते हैं, उसका शीर्षक भी लिखना होता है। फिर क्या आता है गद्यांश। गद्यांश आपको अच्छे से पता है कि गद्यांश रहते हैं, उनको आप पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस पर आंसर लिखने होते हैं। फिर शीर्षक लिखना, व्याख्या, आंसर मतलब व्याख्या लिखनी होती है, और जो है और क्वेश्चन के आंसर, व्याख्या, और ये आपका शीर्षक। तो आप शीर्षक तो आप जानते हैं, शीर्षक को पहले किसी गद्यांश को 2 बार कम से कम पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं कहीं पे आप पेन से अंडरलाइन करते जाइए जहां आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही।
देखेंगे शीर्षक की बात करें अगर, तो शीर्षक या तो शुरू में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, और नहीं तो आप शीर्षक अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, जहां पे मतलब आप थीम उसका देख लीजिए, पूरे पैराग्राफ थीम है, कहना क्या चाहता है, किस बारे में है, क्या वो डिस्कस कर रहा है पूरे पैराग्राफ में, तो आप उसको जो है